हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, INSANITY। देखिए आई का उच्चारण दोस्तों हम यहाँ पर ई के रूप में करते हैं और एन को हम न लिखते हैं। एस का उच्चारण हम से करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन का उच्चारण हम न लिखते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ना है और टी वाई का उच्चारण हम टी करते हैं। इंसैनिटी क्या पढ़ेंगे इसको? इंसैनिटी। अब इंसैनिटी क्या होता है अभी ये भी पता होना चाहिए। इंसैनिटी होता है दोस्तों पागलपन। जैसे कोई पागल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं भाई पागलपन है इसके अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश में कहते हैं कि आपके अंदर जो है इंसैनिटी है, यानी कि पागलपन है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, STUBBORN। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है। एस को हम से लिखते हैं दोस्तों और यहाँ पर टी का उच्चारण टे लिखेंगे और टी के बाद जब भी यू आता है तो वहां पर यू साइलेंट हो जाता है और बाद में अगर बी हो तो इसको हम लिखेंगे टी यू का उच्चारण सीधा टे पढ़ते हैं और बी को हम क्या पढ़ेंगे? ब। ऐसे स्टब, स्टब हो गया। बी को हम ब पढ़ते हैं, ओ को ओ लिखते हैं ऐसे, आर को रे और एन को न पढ़ते हैं ऐसे। स्टबबॉर्न, देखिए स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न होता है दोस्तों जिद्दी। जैसे हम कह सकते हैं रमेश इज अ स्टबबॉर्न। रमेश एक जिद्दी है, यानी कि रमेश इज अ स्टबबॉर्न मैन। जो रमेश है वो एक जिद्दी आदमी है। नेक्स्ट है AUSTERITY। देखिए ए यू का उच्चारण दोस्तों हम ओ करते हैं। क्या करते हैं? ओ ऐसे। और एस को हम से लिखते हैं और टी का उच्चारण दोस्तों हमने क्या करना है? टे। और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। आर का उच्चारण रे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा लिखेंगे और टी वाई को टी पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ना है इसको ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी होता है तपस्या। जैसे हमारे जो पूर्वज थे या फिर ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे? ऑस्टेरिटी, यानी कि वो तपस्या करते थे जंगलों में। नेक्स्ट है DEEPLY। देखिए डी का उच्चारण हम डे लिखते हैं, डब्ल्यू को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और पी को पे लिखते हैं। एल को हमने ले लिखना है और वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। डीपली, डीपली होता है दोस्तों गहराई से। डीपली क्या होता है? गहराई। डीपली यानी कि गहराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इंसैनिटी पागलपन, स्टबबॉर्न जिद्दी, ऑस्टेरिटी तपस्या और डीपली होता है गहराई। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ये है TANTRUM। देखिए इसका उच्चारण हमने करना कैसे है। टी को हम क्या पढ़ते हैं? टे पढ़ते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन को हमने न लिखना है, ऐसे हो जाएगा टेन। और देखिए टी को टे लिखते हैं, आर को रे पढ़ते हैं और यूएम का उच्चारण मैं करते हैं। टेंट्रम, टेंट्रम होते दोस्तों नखरा। जैसे कोई बच्चा नखरा करता है, नखरा दिखाता है तो हम कह सकते हैं यू आर डूइंग अ टेंट्रम, तुम नखरा कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड IMITATION। देखिए आई का उच्चारण हम क्या करते हैं? ई और एम को हम मैं लिखते हैं और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। इमी। अब देखिए टी को हम टे लिखेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और TION जब भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं इसको हम शन पढ़ते हैं, यानी कि इमिटेशन। इमिटेशन होता है दोस्तों एक तरह से नकली, ठीक है ना, कॉपी बोलते हैं जिसको, नकली। जैसे डुप्लीकेट बोलते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, तो इमिटेशन होता है नकली। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड RAPTUROUS। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और पी को हम पे पढ़ेंगे। रैप, क्या हो गया? रैप।
जहां पर टी यू आर तीनों लेटर इकट्ठे आते हैं तो वहां पर च की आवाज आती है, च। और टी यू का उच्चारण च करेंगे, आर को हम रे पढ़ते हैं। ओ यू यहाँ पर साइलेंट रहेगा और एस को से लिखेंगे। रैप्चर्स, क्या पढ़ेंगे इसको? रैप्चर्स। रैप्चर्स मीन्स होते हैं दोस्तों मनमोजी। जैसे अशोक इज अ रैप्चर्स, अशोक मनमोजी है। क्लियर? रैप्चर्स क्या होता है? मनमोजी, यानी कि मस्त आदमी। नेक्स्ट वर्ड है SIN, इसको पढ़ते हैं हम सिन। सिन मीन्स होता है पाप। सिन मीन क्या होता है? पाप। डोंट शिन, पाप मत करो। डोंट डू शिन, यानी कि पाप मत करो। टेंट्रम नखरा, इमिटेशन नकली, रैप्चर्स मनमोजी, सिन होता है पाप। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड GREEDY। देखिए जी के बाद जब भी आर आता है, यानी जी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण ग करते हैं। और आर को हमने रे पढ़ना है और डबल ई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। डी का उच्चारण डे करेंगे और वाई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची। ग्रीडी क्या होता है? लालची। यू आर अ ग्रीडी, तुम लालची हो। ठीक है? डोंट बी ग्रीड, लालची मत बनो। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। नेक्स्ट वर्ड देखिए RITUAL। देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। और जब भी TUAL चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम च्यूअल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? च्यूअल, ऐसे च्यूअल। रिचुअल, रिचुअल, रिचुअल नहीं पढ़ना है, रिचुअल पढ़ना है। रिचुअल होता है एक तरह से रीति रिवाज। रिचुअल क्या होता है? रीति रिवाज। जैसे भाई हमारे पुराने रीति रिवाज थे, ऐसे मतलब बड़ों के जो रिवाज बनाए होते हैं उनको हम रिचुअल बोलते हैं, रीति रिवाज। नेक्स्ट है FAVOUR। एफ का उच्चारण फ करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर वी को हमने व पढ़ना है। ओ यू यहाँ पर साइलेंट रहेंगे। जब भी वी के बाद ओ यू आता है या आर से पहले ओ यू आता है वहां पर ओ यू साइलेंट हो जाता है। आर को हम रे पढ़ेंगे। फेवर, देखिए फेवर, फेवर होता है तरफदारी या फिर पक्षपात। ठीक है ना? फेवर तरफदारी, यानी कि एक तरह से पक्षपात। भी आप उसका फेवर ले रहे हैं, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप उसका पक्षपात कर रहे हैं, ऐसे कह देते हैं ना। क्लियर? नेक्स्ट है ALMOST। ए का उच्चारण आ करते हैं, ऐसे आ। और एल का उच्चारण ले करेंगे, एम को मैं लिखेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और एस का उच्चारण से करते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट, लगभग। क्लियर? भी आसपास में। ग्रीडी लालची, रिचुअल रीति रिवाज, फेवर होता है तरफदारी, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट होता है लगभग। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड PROBABLY। देखिए पी का उच्चारण पै करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखेंगे और बी का उच्चारण हम बै करते हैं। ए को हमने ए की मात्रा लिखना है और इस बी का उच्चारण बै करेंगे। LY को हम ली पढ़ेंगे, ऐसे। प्रोबेबली, क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोबेबली, प्रोबेबली होता है शायद, प्रोबेबली शायद। मे बी बोलते हैं इसको इंग्लिश टू इंग्लिश, मे बी बोल सकते हैं। मे बी मीन्स भी शायद होता है और प्रोबेबली मीन्स भी शायद होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए THERE, इसको पढ़ते हैं हम यहां से यहां तक देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। और देखिए FORE, इसको पढ़ते हैं हम फॉर। देयर फॉर, देयर फॉर मीन्स होता है इसलिए, देयर फॉर इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट है HARDLY। देखिए एच का उच्चारण है करते हैं, ए को आ की मात्रा पढ़ेंगे, आर को रे लिखेंगे और डी को डे लिखना है, आर यहाँ पे लगाएंगे और LY को हम ली पढ़ते हैं, ऐसे। हार्डली, हार्डली क्या होता है? हार्डली होता है कठिनाई से, हार्डली कठिनाई से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था हार्डली, मतलब कठिनाई से। नेक्स्ट वर्ड देखिए
HONEST, देखिए जब भी ओ से पहले एच आता है तो वहां पर एच हमेशा साइलेंट होता है, यानी कि एच का उच्चारण हमने नहीं करना है। ओ का उच्चारण ओ करेंगे ऐसे, और एन को न पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एस को से लिखना है और टी को टे पढ़ना है। ऑनेस्ट ऐसे, ऑनेस्ट हो जाएगा ईमानदार। जैसे राहुल इज अ ऑनेस्ट मैन, राहुल एक ईमानदार आदमी है। क्लियर। प्रोबेबली शायद, देयरफॉर इसलिए, हार्डली, हार्डली होता है कठिनाई से। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होते हैं ईमानदार। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ANY, देखिए ए का उच्चारण ए करते हैं और एन को न लिखते हैं और वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एनी, एनी मीन्स क्या होता है? कोई। एनी मीन्स कोई, एनीवन कोई एक, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए RELIANCE, आर का उच्चारण रे करेंगे और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और एल को हमने ले पढ़ना है और आई ए का उच्चारण आई करेंगे ऐसे, और एन को न लिखेंगे और सी ई का उच्चारण से पढ़ेंगे। रिलायंस, रिलायंस होता है दोस्तों भरोसा, विश्वास। रिलायंस भरोसा या फिर विश्वास करना, जिसको हम रिलायंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, POTENTIAL, देखिए पी का उच्चारण हम पे करते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं और टी को हम टे लिखते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। पोटे, ऐसे पोटे हो जाएगा। अब देखिए, और एन को हम न लिखते हैं और देखिए TIAL, जहां भी चारों लेटर इकट्ठे आते हैं इसका उच्चारण होता है शियल। क्या पढ़ेंगे? शियल। TIA का उच्चारण शीय पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हो जाएगा पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होती है भी अक्षमता, यानी कि सहनशीलता, भाई सहन करने की शक्ति या हमारे अंदर कितनी अक्षमता है, कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, यानी अक्षमता, सहन शक्ति एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DISSMISS, बहुत ही सिंपल है। डी का उच्चारण डे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा लिखते हैं और डबल एस का उच्चारण से करते हैं, इस तरह से हो जाएगा डिस। और MI का उच्चारण मी लिखेंगे ऐसे और डबल एस को से पढ़ते हैं, यानी कि मिस। डिसमिस, अब डिसमिस क्या होता है? डिसमिस होता है एक तरह से विदा करना, ठीक है, उसके पद से हटा देना, विदा करना। क्लियर। डिसमिस। एनी, एनी मीन्स होता है कोई। रिलायंस भरोसा। पोटेंशियल क्षमता होता है, क्षमता, सहनशीलता। डिसमिस विदा करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड STRAIN, देखिए एस का उच्चारण हम से लिखते हैं हमेशा, से, और टी को टे पढ़ते हैं, आर को रे लिखेंगे, AI को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन का उच्चारण ने करते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है दोस्तों तनाव। तनाव क्या होता है? भाई तनाव होता है एक तरह से चिंता, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, यानी कि तनाव। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए RACK, यहां तक पढ़ते हैं पहले। आर का उच्चारण रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और CK का उच्चारण हम कै करते हैं, रैक। एल का उच्चारण ले लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और डबल एस का उच्चारण से करेंगे, लेस। रैकलेस, रैकलेस क्या होता है? लापरवाह। रैकलेस लापरवाह, यू आर ए रैकलेस, तुम लापरवाह हो। क्लियर। नेक्स्ट है CHASTE, देखिए CH का उच्चारण हम हमेशा चे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एस का उच्चारण से लिखते हैं और TE को टे पढ़ते हैं। चेस्ट, चेस्ट क्या होता है? पवित्र। चेस्ट मीन्स पवित्र। क्लियर। नेक्स्ट है DISCOVER, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और एस को हमने श लिखना है, डिस। CO को हम कै का उच्चारण देते हैं और VE का उच्चारण वे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, कवर। डिस्कवर, डिस्कवर होता है दोस्तों खोज करना, डिस्कवर खोज करना। जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे हमारे जो पहले जंगलों में रहते थे आदि मानव, तो उन्होंने आग की खोज की थी,
यानी कि उन्होंने फायर डिस्कवर किया था, यानी कि आग की खोज की थी। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है तनाव। रेकलेस, लापरवाह। चेस्ट, पवित्र। डिस्कवर, डिस्कवर होता है खोज करना। नेक्स्ट वर्ड DEGRADE। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। जी का उच्चारण यहाँ पर गे करेंगे क्योंकि जी के बाद कॉन्सोनेंट आता है जब भी, तो गे को जी को गे पढ़ते हैं। आर को हमने रे लिखना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यानी कि और डी ई का उच्चारण डे करेंगे। डी ग्रेड, डी ग्रेड, डिग्रेड होता है दोस्तों नीचे दिखाना, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, डिग्रेड। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, डिग्रेड, नीचा दिखाना। नेक्स्ट है RUMOUR। देखिए आर यू का उच्चारण सीधा रे करते हैं और एम को मैं पढ़ते हैं। देखिए आर से पहले जब भी ओ यू आता है तो ओ यू वहां पर साइलेंट होता है और आर को हम रे पढ़ेंगे। रमर, रमर क्या होता है? रमर एक तरह से अफवाह होता है। भाई कई बार अफवाह फैला देते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो भाई रमर है, अफवाह है, गलत है, तो उसको बोलते हैं रमर, यानी कि अफवाह फैलाना एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RESENTMENT। देखिए आर ई का उच्चारण हमने क्या करना है? री, ठीक है। और एस ई का उच्चारण जय करेंगे और एन को आधा नया लिखेंगे और टी को टे पढ़ते हैं। रीजेंट, रीजेंट, ऐसे रीजेंट। और देखिए MENT का उच्चारण मेंट करते हैं, रिजेंटमेंट। देखिए रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट होता है दोस्तों नाराजगी। जब आपसे कोई नाराज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं भी आप हमसे रिजेंटमेंट हो गए, नाराज हो गए। क्लियर? तो डिग्रेड नीचा दिखाना होता है, रमर अफवाह और रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट होता है नाराजगी। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।